जय हिंद लर्नर्स, वेलकम टू बुग्राफी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में ड्रेनेज चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीखा था, जहां पे हमने अराउंड 10 to 12 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझा और ड्रेनेज पैटर्न्स जो हमारे डिफरेंट काइंड्स के होते हैं उनको हमने जाना। आज हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के वन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, जब हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो दो ड्रेनेज सिस्टम हमारे यहाँ फॉलो होता है। एक तो हमारा हिमालयन रिवर्स, दूसरा हमारा पेनिनसुलर रिवर्स, और ये दोनों मिलके पूरे नेशन के रिवर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में। तो हिमालयन रिवर्स की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, यस, दोनों हमारी चाहे हिमालयन रिवर्स हो या पेनिनसुलर रिवर्स हो, दोनों डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन से ओरिजिनेट होते हैं और उसके साथ साथ इनकी कई सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम बात करें तो हिमालयन रिवर्स की जो एक खासियत है, दे आर पेरिनियल इन नेचर। इसका ये मतलब है कि इन रिवर्स में आपको पूरे साल यू विल सी द वाटर थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज इनका जो सोर्स है टू गेट द वाटर दे आर ऑल्सो मल्टीपल। एक तो यस ऑब्वियसली फ्रॉम रेनफॉल दे यूज टू गेट द वाटर, एंड ऑल्सो फ्रॉम द ग्लेशियर्स, फ्रॉम द माउंटेन्स, फ्रॉम द स्नो कवर्ड रीजन्स, क्योंकि इनका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, इनका जो हम कहते हैं ओरिजिनेट होते हैं हिमालयन माउंटेन्स, तो वहाँ जो स्नो कवर्ड पीक्स हैं, अब जब वो स्नो हमारे मेल्ट होते हैं, दे आर ऑल्सो बिकमिंग वन ऑफ द सोर्स फॉर दीज रिवर्स। ऑब्वियसली हिमालयन रिवर्स हैं, दे आर लॉन्गर ऑल्सो। लॉन्गर होने की वजह से इनका जो कोर्स है फ्रॉम देयर बिगिनिंग पॉइंट, फ्रॉम देयर ओरिजिन पॉइंट टू द एंड पॉइंट, दे आर ऑल्सो लॉन्गर। So that makes Himalayan rivers different from peninsular rivers. In Himalayan rivers अगर हम बात करें तो हमें 3 मेजर रिवर सिस्टम्स के बारे में जानना है। उन 3 मेजर रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें इन हिमालयन रिवर जो हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम की। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट इंडस रिवर सिस्टम, फिर हम बात करेंगे गंगा की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेजर रिवर सिस्टम है अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, गंगा इज द वन ऑफ दोज रिवर्स विच आर हैविंग द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन आवर कंट्री, तो गंगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड जो थर्ड हिमालयन रिवर्स हम पढ़ेंगे वो है हमारी ब्रह्मपुत्रा। तो ये तीनों रिवर सिस्टम के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट वन, एंड दैट इज इंडस रिवर सिस्टम। द फर्स्ट वन, इंडस रिवर सिस्टम। मैप के थ्रू हम कोशिश करेंगे उन सभी लोकेशंस को क्लियर करें, आपको कहां से राइज होना रिवर्स का, कौन से एरिया को ड्रेन करना, लास्ट में जाकर कहां पे मर्ज करना। तो इंडस रिवर सिस्टम की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इनके हम ओरिजिन पॉइंट या सोर्स की बात करते हैं, सो नियर मानसरोवर लेक, हियर इन मानसरोवर लेक वी हैव द ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे, इन इंडस रिवर सिस्टम राइजेस इन, अब ये जो मानसरोवर लेक है हमारा वो इंडिया में नहीं है, इट इज सिचुएटेड इन तिब्बत, सो दैट यू विल राइट rises in Tibet near Mansarovar Lake। पहली बात, सोर्स हमको पता चल गया। अब ये रिवर ओरिजिनेट तो हो गई, अब ये अपने वेस्टवर्ड फ्लो करना स्टार्ट करती है, और वेस्टवर्ड फ्लो करते करते इंडिया में ये एंटर करती है फ्रॉम लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। सो सेकेंड पॉइंट जो आप लिख सकते हैं, एंटर्स इन इंडिया, क्या लिखेंगे, एंटर्स इन इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट। अब आप सभी को पता होना चाहिए लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा वो कहां पे है, वो JNK में है। यहां जब ये एंटर करती है, दे यूज टू फॉर्म अ जॉर्ज। जॉर्ज अब सभी को पता है, ये एक हमारी नैरो वैली होती है जो स्टीप साइड्स रखती है, एंड अ रिवर रनिंग थ्रू इट, दैट इज जॉर्ज फॉर यू। सो फॉर्मिंग अ जॉर्ज एंटर्स इन इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। जब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती है इन इंडिया, तो कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ इंडस को ज्वाइन करते हैं, और ये फर्दर वेस्टवर्ड फ्लो करते हुए थ्रू बल्टिस्तान एंड गिलगिट
ये आ जाती है पाकिस्तान। यहाँ पे कई सारे रिवर्स लाइक जास्कर, शियोक, हुंजा, दे ऑल आर ज्वाइनिंग इट टू रिवर इंदस। तो हम ये कहेंगे अभी जो स्मॉलर चैनल्स इंदस को ज्वाइन कर रहे हैं, इन सभी के नाम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे इंडिया में जो इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं मेजर, उनके बारे में अब यहां बात हो रही है। सो यू विल राइट हियर ज्वाइंड बाय ट्रिब्यूटरीज, ज्वाइंड बाय ट्रिब्यूटरीज लाइक जास्कर, नुब्रा, शियोक, हुंजा, दे ऑल आर ज्वाइनिंग रिवर इंदस। किधर ज्वाइन करते हैं? कश्मीर रीजन में ज्वाइन करते हैं। कहां ज्वाइन कर रहे हैं? कश्मीर रीजन में ज्वाइन कर रहे हैं। फिर हमारी जो इंदस रिवर है फर्दर वेस्टवर्ड ड्रेन करते हुए यह पहुंच जाती है पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहुंचती है तो ये फिर अपने साउथवर्ड फिर ड्रेन करना स्टार्ट करती है, और यहाँ पे इसको कई सारे smaller tributaries in Pakistan also they are joining it here. So here it's being joined by many smaller tributaries like जो मेनली पंजाब प्लेन के फॉर्मेशन में जिनका इंपॉर्टेंट रोल है। जब हमने फिजिकल फीचर्स पढ़ा था वहां पे हमने आपको बताया था पंजाब प्लेन इज फाउंड बाय द 5 मेजर रिवर्स। सो हेयर मिठानकोट आते आते इंदस रिवर को 5 और ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, and they are the important one, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। ये पांचों रिवर्स इंदस रिवर सिस्टम को या इंदस मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करती हैं, एंड इंदस नाउ रीचेस हियर इन मिठानकोट इन पाकिस्तान, एंड लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली अपने साउथवर्ड मूव करते करते हमारी इंदस लास्ट में ड्रेन करती है अरेबियन सी में। इधर हमारा अरेबियन सी है, हम सभी को पता। So the next point you can frame here, further draining westward। सारे पॉइंट्स मैं तो यहाँ लिखने वाला हूँ नहीं, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स है वो मैं लिख रहा हूँ, एंड यू कैन ऑल्सो फ्रेम दोज पॉइंट्स फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। यू ऑल माइट आर हैविंग द बुक्स, आप सभी के पास बुक है, उसमें अंडरलाइन कर लीजिए। बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि रिवर के कोर्स को जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रिवर के अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना। तो इसलिए हर एक चीज आप मेंशन करने वाले हैं। सो यस, जास्कर, नुब्रा, शियोक, हुंजा, they are joining them in Kashmir region, further moving westward and joined by various other tributaries like Jhelum, Chenab, Beas, Ravi, Satluj, and reaching Mithankot in Pakistan, further moves southwards and merges with Arabian Sea. अब हम अगर इंदस रिवर सिस्टम की बात करते हैं, सो इंदस रिवर सिस्टम इज वन ऑफ दोज रिवर्स विच यूज टू हैव द जेंटल स्लो, एंड इफ वी टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ रिवर इंदस, सो इंदस रिवर इज 2900 किलोमीटर लॉन्ग। इंदस रिवर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, एंड विद दिस इट बिकम्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ड्स की जब लॉन्गेस्ट रिवर्स की बात की जाती है, वन ऑफ लॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड, तो उसमें आपके इंदस रिवर की भी बात होती है। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। अगर हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो ऑब्वियसली जब आप ये मैप देखेंगे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि जो मेजर इंदस का हिस्सा है वो इंडिया में नहीं है। इंदस रिवर के जो अगर हम ड्रेनेज बेसिन की बात करें, सो ओनली 1/3 ऑफ ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया इंदस है। 1/3 ऑफ इंदस ड्रेनेज बेसिन वो हमारा इंडिया में लाई करने वाला है। सो 1/3 ऑफ इट्स बेसिन लाइज इन इंडिया, और इंडिया में लाई कहां कहां कर रहा है, यहां एंटर करते वक्त कुछ हिमाचल प्रदेश में, ऑब्वियसली इन कश्मीर इट इज देयर। सो इन हिमाचल प्रदेश, कश्मीर एंड पंजाब रीजन द बेसिन ऑफ इंदस रिवर वी हैव, एंड रेस्ट आर इन पाकिस्तान, and rest in Pakistan. Then after अगर हम और इनके एक ट्रीटी जो आपकी है बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू इंदस रिवर सिस्टम, इंदस वाटर ट्रीटी के नाम से जिनको हम जानते हैं। सो इंदस वाटर ट्रीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना ही होगा जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी स्टूडेंट्स,
विच हैपेंड बैक इन 1960। 1960 में ये ट्रीटी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग इंडस रिवर का सिर्फ 20% वाटर जो है वो इंडिया यूज करती है फॉर देयर uses of irrigation, especially in the states like Punjab, Haryana and south and western Rajasthan. So that point also you can mention here in Indus river system about the Indus water treaty which took place कब हुआ 1960 में हुआ और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया इंडस रिवर का सिर्फ 20% वाटर ही यूज करता है। तो ये तो पूरी जो कहानी थी वो थी हमारे फर्स्ट हिमालयन रिवर सिस्टम की। हिमालयन रिवर्स में हमारे 3 मेजर रिवर सिस्टम है। पहला अब हमने यहां पे फिनिश कर लिया है इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम इज ओवर। अ क्विक रिकैप फॉर यू। राइजेस वेयर? राइजेस एट तिब्बत नियर मानसरोवर लेक, फिर अपने वेस्टवर्ड ये ड्रेन करता है, इंडिया में एंटर करता है इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे से कई सारे ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करता है, जास्कर, नुब्रा, श्योक, झुंझा इन कश्मीर रीजन। फिर बल्तिस्तान एंड गिलगिट से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करता है। इन पाकिस्तान अगेन दे आर बीइंग ज्वाइंड बाय मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम, झेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास एंड फर्दर ड्रेनिंग साउथवर्ड merge in Arabian Sea and with total length of 2900 km long, it is being considered as one of the longest river in the world. And in India only 1/3 of its basin is lying. Rest कहाँ है? पाकिस्तान में है। And according to Indus Water Treaty which happened in 1960, India सिर्फ 20% of Indus River water यूज कर सकता है। तो ये तो आपकी जो पूरी कहानी थी, ये कहानी थी आपकी फर्स्ट रिवर सिस्टम की विच इज इंडस रिवर सिस्टम स्टूडेंट्स। आफ्टर इंडस रिवर सिस्टम हम अब बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम की जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, और वो कोई और नहीं है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। अब हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की। सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट गंगा रिवर सिस्टम, यस, गंगा के जब हम ओरिजिन की बात करते हैं, सोर्स की बात करते हैं, तो सोर्स से रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। यस, जब हम ओरिजिन या सोर्स की बात करते हैं तो यस सभी को पता है गंगोत्री ग्लेशियर से राइज करती है। बट गंगा कहाँ बनती है, उसके हेडवाटर्स कौन से हैं, किस जगह पे उनका ओरिजिन है, अगर हम हेडवाटर्स की बात करें, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल अगर हम गंगा की बात करें, गंगा का फॉर्मेशन इनके हेडवाटर्स से होता है। एंड गंगा हैज़ ऑलमोस्ट 4 to 5 हेडवाटर्स जो लेटर ऑन गंगा को गंगा बनाते हैं। उसमें आपकी भागीरथी है, उसमें आपकी अलकनंदा है, उसमें आपकी मंदाकिनी है, उसमें आपकी धौली गंगा है। ये सारे आपके हेडवाटर्स ऑफ गंगा हैं। जो अब एक और बात हिमालयन रिवर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 रिवर सिस्टम है, हमने बात की इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन तीनों हिमालयन रिवर्स में जो फर्स्ट इंडस एंड ब्रह्मपुत्र है, ये तो ओरिजिनेट होते हैं नॉर्थ ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, बट जो हमारा गंगा है ये लाई करता है साउथ ऑफ हिमालय से ये राइज करता है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू हिमालयन रिवर्स जस्ट अभी स्ट्राइक हुआ तो हमने कहा आपसे शेयर कर लेते हैं। तो इंडस और ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ऑफ हिमालय से राइज करते हैं और हमारा जो गंगा है वो साउथ ऑफ हिमालय से राइज करता है। तो अब गंगा के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो हेड वाटर हमने 3-4 हेड वाटर आपको बता दिए, भागीरथी, अलकनंदा आपको बुक में मिलेगा। उसके अलावा आपकी धौली गंगा भी है, एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हेड वाटर, मंदाकिनी ऑल्सो। बट इसमें दोनों में जो 2 मेजर हेड वाटर्स हैं, तो मेजर हेड वाटर्स ऑफ गंगा जो हैं वो एक है आपकी भागीरथी हेड वाटर में जब हम बात करते हैं, और भागीरथी की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो भागीरथी हमारी जो इसका सोर्स पॉइंट है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और दूसरी जो हमारी अलकनंदा है, अलकनंदा, ये हमारी नंदा देवी पर्वत से निकलती है। जब हमने इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालय की बात की थी स्टूडेंट्स, तो वहां पे हमने नंदा देवी एज अ इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालय देखा था।
तो वेस्ट साउथ वेस्ट हिमालय में आपको नंदा देवी इंपॉर्टेंट पीक आपको देखने को मिलेगी। तो भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है, अलकनंदा नंदा देवी से आ रही है, और ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा ये ज्वाइन करते हैं एट देवप्रयाग, जो कि हमारा है उत्तराखंड में। तो कहानी आपको अभी समझनी है गंगा की, कि गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स हेडवाटर्स, और हेडवाटर्स में हमने 3-4 आपको आज बता दिए। उसमें से जो 2 मेजर है वो है भागीरथी एंड अलकनंदा। भागीरथी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है, अलकनंदा आपकी राइज कर रही है नंदा देवी पर्वत से, और दोनों हैं वो मीट कर रहे हैं एट देवप्रयाग, जहां पे आप कह सकते हैं दोनों ज्वाइन हो रहे हैं एट देवप्रयाग, जो गंगा को गंगा बनाते हैं देवप्रयाग में। पहले अलकनंदा भागीरथी दोनों मिली, कहां मिली? उत्तराखंड देवप्रयाग में, एंड हियर इट बिकम्स ऑफिशियली एज गंगा। और हरिद्वार तक आते आते एट हरिद्वार जो हमारी गंगा है पहाड़ों से उतर के प्लेन में पहुंच जाती है। सो एट हरिद्वार गंगा इमर्जेस ऑन प्लेन एरिया फ्रॉम माउंटेन्स, इमर्जेस एट प्लेन फ्रॉम माउंटेन। तो यहीं पे हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, अब यहीं से गंगा हमारी राइज कर रही है, पूरा ड्रेन करते हुए यहाँ तक जाएगी। यहाँ पे इसके साथ साथ आपकी यमुना भी पैरेलल ही ओरिजिनेट होगी फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। बीच बीच में इसको कई सारे यहाँ पे कुछ पेनिनसुलर अपलैंड्स के भी रिवर्स हैं, वो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे आपके यमुना को, गंगा को। थोड़ा और ये बड़ा होना चाहिए, ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे चंबल, बेतवा, सोन गंगा को डायरेक्ट ज्वाइन कर रही है। घाघरा, गंडक, कोसी सारे रिवर्स हैं, एक एक करके अभी हम बात कर रहे हैं। और लेटर ऑन जो हमारी गंगा है 2 पार्ट्स में, 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड होती है। एक तो जाती है बांग्लादेश, एक अपना डेल्टाइक प्लेन ऑफ बे ऑफ बंगाल से होते हुए मर्ज कर जाती है। अब बात करते हैं बिगिनिंग से, फिर से समझते हैं। तो हेड वाटर ऑफ गंगा कई हैं, मेन है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, अलकनंदा हमारी नंदा देवी से ओरिजिनेट होती है, और दोनों मिल रहे हैं देवप्रयाग पे। देवप्रयाग किधर है? उत्तराखंड में है। और हरिद्वार में आते आते जो हमारी गंगा है थोड़ी और काम होती है, क्योंकि अब वो माउंटेन से उतर के सीधे प्लेन एरिया पे आ गई है। अब असली कहानी गंगा की होती है शुरू। लेटर ऑन गंगा आर बीइंग ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ, अगर हम गंगा की बात करें तो यस, यमुना इज बीइंग कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। यमुना के साथ साथ घाघरा, गंडक, कोसी, दे ऑल आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। सो मेजर ट्रिब्यूटरीज लाइक यमुना। अब यमुना का ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर से, वो भी गंगा के पैरेलल ही आती है और जाके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, ज्वाइन हो जाती है। घाघरा अगेन इंपॉर्टेंट वन, गंडक ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कोसी, दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। तो यमुना तो यमुनोत्री ग्लेशियर से आ रही है। कहानी अब बाकी है किसकी? यमुना आगे किधर से? यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो गई। अब ये जो 3 है घाघरा, गंडक, कोसी, इनका जो ओरिजिन पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है नेपाल हिमालय। क्या है? नेपाल हिमालय। अब नेपाल हिमालय क्या होता है? अब हमने जो फिजिकल फीचर्स में बात की थी वहाँ पे हमने ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय की बात की थी। ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय में हमने पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वांचल की बात की थी। और वहाँ पे आपका नेपाल हिमालय एज वन ऑफ द डिविजन्स था। उन्हीं नेपाल हिमालय से आपका घाघरा, गंडक और कोसी डेराइव हुई हैं, वही उनका सोर्स है। और घाघरा, गंडक, कोसी जो हमारे नदर्न प्लेन का एरिया है, बिकॉज ऑफ देम दे आर कॉजिंग वाइड स्प्रेड फ्लड लाइक सिचुएशन in northern plains, causing loss of life and property, but also they are enriching the soil, क्योंकि ये soil nutrients को भी अपने साथ लाती हैं। तो ये तो कहानी थी घाघरा, गंडक, कोसी की। कई सारी जो पेनिनसुलर, अब ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है, सेंट्रल हाईलैंड्स का हिस्सा है, तो या पेनिनसुलर अपलैंड से भी कई सारी जो स्मॉलर चैनल्स हैं
वो भी हमारे गंगा रिवर सिस्टम को ज्वाइन करती है। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है पेनिनसुलर अपलैंड्स की जो स्ट्रीम्स हैं। सो पेनिनसुलर अपलैंड्स से कुछ स्ट्रीम्स निकलती हैं लाइक चंबल, बेतवा, सोन। ये तीन इंपॉर्टेंट, चंबल, बेतवा एंड सोन, दे आर ऑल्सो ज्वाइनिंग गंगा रिवर सिस्टम। बट इनमें से जो चंबल और बेतवा की अगर हम बात करें, चंबल और बेतवा ये तो यमुना रिवर को ज्वाइन करती है, और यमुना गंगा को किधर ज्वाइन कर रही है? प्रयागराज में। चंबल किधर ज्वाइन करती है यमुना को? तो चंबल यमुना को ज्वाइन कर रही है इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। किधर? इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन? चंबल। किसको ज्वाइन कर रही है? यमुना को ज्वाइन कर रही है। फिर बेतवा की बात, बेतवा अगेन यमुना को ज्वाइन करेगी। कहां ज्वाइन करेगी? हमीरपुर में ज्वाइन करेगी। ये भी आपका उत्तर प्रदेश। ये पेनिनसुलर अपलैंड्स की जो स्मॉलर स्ट्रीम है। सो ये पेनिनसुलर अपलैंड्स की हैं, इसलिए इनका जो कोर्स होता है वो शॉर्टर होता है सेमी एरिड रीजन से, क्योंकि इनका ओरिजिन होता है। और जो जस्ट बिकॉज इनका कोर्स शॉर्टर है तो ये ज़्यादा ना इरोजनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, एंड दे आर जस्ट ज्वाइनिंग द मेजर गंगा रिवर सिस्टम। तो चंबल इटावा से, इटावा में किसको ज्वाइन करेंगी? यमुना को ज्वाइन करेंगी। बेतवा हमीरपुर में यमुना को ज्वाइन करेंगी। यमुना गंगा को कहां ज्वाइन कर रही है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। और सोन रिवर जो है वो डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन करती है। किधर ज्वाइन करती है? इन पटना, जहां होती है ज्यादा घटना। और पटना आपका है बिहार में। तो ये पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज अगेन विच आर ज्वाइनिंग गंगा रिवर सिस्टम, वेयर दे आर ज्वाइनिंग, वो भी हमने बात कर ली। अब रिवर हमारी जो है गंगा रिवर अपने ईस्टवर्ड, एक्सट्रीम ईस्टवर्ड में पहुंच रही है। और एक्सट्रीम ईस्टवर्ड आते आते जब हम ईस्टवर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पे एक पॉइंट है फरक्का। कौन सा पॉइंट है? फरक्का। फरक्का की जिक्र हमने फर्स्ट वीडियो में भी की थी, जहां पे हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को जाना था। ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। सो फरक्का से जो है हमारी रिवर है ये बाइफरकेट हो जाती है टू पार्ट्स में। पहला पार्ट तो ये जो हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी में क्या डिफरेंस है हमने पहले वीडियो में बात की थी। अगर आपको अभी भी डिफरेंस क्लियर ना हो, आप पहले वीडियो को जाके देखिए, वहां पे हमने इन डिटेल बात की है व्हाट इज ट्रिब्यूटरी, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरी। तो गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी भागीरथी हुगली, ये यहां से मेन स्ट्रीम से अलग होके थ्रू द डेल्टाइक प्लेन ऑफ बे ऑफ बंगाल ये जाके बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाती है। और जो मेन स्ट्रीम है हमारा वो साउथवर्ड होते हुए बांग्लादेश में यहां एंटर कर रहा है। एक तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये है भागीरथी हुगली, ये आ गई थ्रू द डेल्टाइक प्लेन ऑफ बे ऑफ बंगाल, भागीरथी हुगली, ये मर्ज हो गई बॉब में। बॉब मतलब बे ऑफ बंगाल। और जो सेकंड डिवीजन था वो हमारा एंटर कर गया किधर? बांग्लादेश में, मेन स्ट्रीम ऑफ रिवर गंगा। और वही मेन स्ट्रीम बाद में ब्रह्मपुत्रा रिवर से भी ज्वाइन हो जाता है, और जहां पे अब दोनों कंबाइन होके इनका जो नाम पड़ता है, नाम पड़ता है इनका मेघना। क्या नाम पड़ गया? मेघना। कौन बना मेघना? एक जो मेन स्ट्रीम जा रही थी गंगा की जो बांग्लादेश पहुंची, और उधर जब ब्रह्मपुत्रा आके बांग्लादेश पहुंचा तो ब्रह्मपुत्रा जो बांग्लादेश पहुंचा है उसका नाम है जमुना, और ये है मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा। तो जमुना और मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा जब एक साथ ज्वाइन किए वो बन गए मेघना। तो यहां पे आप देख रहे हैं दो रिवर्स के वाटर्स को जब मिलता है, एक गंगा उधर से ब्रह्मपुत्रा, दोनों वाटर्स एक यहां पे बहुत ही बड़े डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। वेरी इंपॉर्टेंट वन, सुंदरबन डेल्टा आर बीइंग फॉर्म्ड हियर, जो कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ग्रोइंग डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। और हमारा सुंदरबन डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर्स का एक हैबिटेट भी कंसीडर किया जाता है। अब अगर हम गंगा रिवर सिस्टम के लेंथ की बात कर लें तो गंगा रिवर सिस्टम हमारा स्टूडेंट्स 2500 किलोमीटर लॉन्ग है। कितना? 2500 किलोमीटर लॉन्ग। और हेयर जो अंबाला, अगर आपको याद हो फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी, अंबाला जो एक हमारा वाटर डिवाइड हरियाणा में है। वाटर डिवाइड कहां में है? हरियाणा में है। तो अंबाला से जो हमारा फरक्का है हेयर इन फरक्का इन वेस्ट बंगाल,
यहां पे जो हमारा गंगा रिवर है वो 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। बट जब हम स्लोप के डिक्रीज की बात करते हैं, लेंथ तो उसने इतनी कवर कर ली, बट स्लोप हमारा सिर्फ 300 मीटर डिक्रीज होता है, जिसके कारण जो ये हमारी गंगा रिवर है काफी मियांडर्स को फॉर्म करती हैं इन देयर मिडिल एंड लोअर कोर्सेस। अपर कोर्स में क्योंकि अपलैंड होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, तो वहां पर इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म करती हैं, एंड मिडिल एंड लोअर कोर्सेस में दे आर फॉर्मिंग डेपोजिशनल फीचर्स लाइक मियांडर्स हो गया, आपका ऑक्सबो लेक हो गया, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, एज वन एग्जांपल ऑफ सुंदरबन डेल्टा हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो ये तो पूरी कहानी थी आपकी गंगा रिवर सिस्टम की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से आप एटलीस्ट 10 to 15 कैरेक्टरिस्टिक्स आप फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, सिर्फ पॉइंट्स याद रखना है। पहला पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन कहां से होगा, हेडवाटर। टू मेजर हेडवाटर कौन से हैं, एक है भागीरथी, दूसरा है अलकनंदा। भागीरथी की अगर हम बात करें तो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर से राइज कर रहा है, अलकनंदा किधर से राइज कर रहा है, नंदा देवी से राइज कर रहा है। दोनों मिले, किधर मिले, देवप्रयाग में मिले। देवप्रयाग किधर है, उत्तराखंड में। अब यहां पे बन गई हमारी रिवर गंगा। गंगा जब बनी तो हरिद्वार आते आते ये थोड़ी काम हुई। काम जब हुई हरिद्वार में, क्यों काम हो रही है, क्योंकि ये माउंटेन से प्लेन में एंटर कर रही है। जब ये प्लेन में एंटर कर रही है तो कई सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर रही हैं। यमुना ज्वाइन कर रही है, घाघरा ज्वाइन कर रही है, गंडक ज्वाइन कर रही है, कोसी ज्वाइन कर रही है। और यमुना जो है हमारी वो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। घाघरा, गंडक, कोसी हमारी नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट करती है। घाघरा, गंडक, कोसी बहुत सारे फ्लड लाइक सिचुएशन को हमारे प्रिवेल करते हैं इन नॉर्दर्न प्लेन्स, जिससे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। पेनिनसुलर अपलैंड्स के हमारी जो स्मॉलर चैनल्स हैं वो भी हमारे गंगा रिवर सिस्टम को ज्वाइन करती हैं, जैसे चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सोन हो गई। चंबल और बेतवा यमुना को ज्वाइन करते हैं। चंबल यमुना को इटावा डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है, बेतवा यमुना को हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है, और सोन रिवर जो है वो सीधे गंगा को ज्वाइन करती है इन पटना। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर हमारी दूसरी बात, अब हमारी जो गंगा है वो पहुंच गई है अपने ईस्टवर्ड पॉइंट पे, या आप कह सकते हैं नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा, जो कि है फरक्का। फरक्का हमारा वेस्ट बंगाल में है। यहां से हमारी रिवर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूटरी जो है भागीरथी हुगली, साउथवर्ड वो डेल्टाइक प्लेन ऑफ बे ऑफ बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर गई। दूसरी बात हमारी रही मेन स्ट्रीम की, वो साउथवर्ड गई, बांग्लादेश पहुंच गई। बांग्लादेश में वो ब्रह्मपुत्रा को भी ज्वाइन करती है। ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में पहुंचती है उसका नाम हो जाता है जमुना, और मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा और जमुना जब एक साथ मिलते हैं वो बन जाते हैं मेघना। अब यहां पे आपके दो रिवर्स, एक रिवर है मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा, दूसरा रिवर है आपका जमुना। दोनों वाटर से मिले तो यहां पे बने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, बहुत एक बड़े फास्ट ग्रोइंग डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। लार्जेस्ट फास्ट ग्रोइंग डेल्टा, हैबिटेट ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। लेंथ ऑफ गंगा 2500 किलोमीटर लॉन्ग। अगर हम लेंथ की बात करें अंबाला से फरक्का की 1800 किलोमीटर, बट स्लोप में डिक्रीज सिर्फ 300 मीटर। इस वजह से रिवर्स कई सारे मियांडर्स का फॉर्मेशन करती हैं। अपर कोर्स में इरोजनल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगी। अब उसी जो इरोजन से जो अपना सैंड, सिल्ट, क्ले जो सेडिमेंट्स लाएंगे वो डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म करेंगी अपने मिडिल एंड लोअर कोर्सेस में। बस कहानी खत्म, गंगा ओवर। बट वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो गंगा के बाद बारी आती है हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम की, जो हिमालयन रिवर का पार्ट है, एंड दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। बहुत ही आसान है, ऑल्सो इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप क्लास 9 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो फॉर जीएस पर्पज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात करेंगे थर्ड हिमालयन रिवर्स की, जो कि है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। कहां पे पहुंच गए हम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पे। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, सो यस दे आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम as far as it's concerned with the drainage pattern of India. तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम अगेन हम सोर्स से शुरू करेंगे। सो सोर्स इसका जो है इट्स क्वाइट क्लोज टू द सोर्स ऑफ रिवर इंदस। इंदस कहां से ओरिजिनेट हुआ था, मानसरोवर से ओरिजिनेट हुआ था। तो यहीं पे आपका सोर्स कंसीडर किया जाता है। अब यहां पे हम
कुछ स्पेसिफाई करेंगे विद डायरेक्शन टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वी आर कंसीडरिंग द सोर्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र. सो राइजेस टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ किसके, मानसरोवर लेक के. कौन, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. इधर पूरा अपना हिमालय है, तो इधर ही आया, चल रहा है, यहां से यू टर्न लेता है नामचा बरवा. बट यहां पे जो हमारी रिवर है ब्रह्मपुत्र, ये इधर इसको हम ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते. ये अपना तिब्बत रीजन में जो ब्रह्मपुत्र है उसको हम बोलते हैं सांगपो. क्या बोलते हैं, सांगपो. सो इन तिब्बत द ब्रह्मपुत्र रिवर which is rises from east of मानसरोवर लेक, ये पैरेलल टू हिमालय रन करता है. बट जब ये इधर नामचा बरवा पहुंचता है, यहां पे लिख देते हैं, रन्स पैरेलल टू हिमालय, हिमालय के पैरेलल चल रहा है. अब ये जो एरिया है हम सभी को पता है, ये काफी कोल्ड एरिया है. और कोल्ड एरिया होने की वजह से यहाँ पे रिवर्स में ना इनके पास ज़्यादा वाटर्स होते हैं, क्योंकि ये ड्राई रीजन है, सोर्स ऑफ रेनफॉल है ही नहीं इधर. बट यहाँ पे जब ये नामचा बरवा पहुँचते हैं, ऑन रीचिंग नामचा बरवा अगेन आपकी इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालय हैं, अगर आपने सेकेंड चैप्टर में ध्यान दिया होगा. नामचा बरवा की अगर हम हाइट की बात कर लें तो 7756 मीटर, ये है हाइट आपकी नामचा बरवा की. सो हेयर ऑन रीचिंग नामचा बरवा द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और सांगपो हम कह लें, इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इन इंडिया. टेक्स यू टर्न, एंटर्स इंडिया. किधर, इन अरुणाचल प्रदेश. अगेन थ्रू अ जॉर्ज, जैसे हमारा इंदस थ्रू अ जॉर्ज कहाँ गया था, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो अब ये आ गया अरुणाचल प्रदेश में. अरुणाचल प्रदेश में इसको दो ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, ठीक है. सांगपो तिब्बत में है, ठीक. अब अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग और लोहित, दो ट्रिब्यूटरीज, और वेरियस अदर ट्रिब्यूटरीज, दे आर द इंपॉर्टेंट वन विच आर ज्वाइनिंग ब्रह्मपुत्र रिवर. और असम में आते आते ये बन जाती है ब्रह्मपुत्र, ज्वाइंस, बिकम्स ब्रह्मपुत्र इन असम. और हम सभी को पता है नॉर्थ ईस्टर्न, अब यहां पे आ गई, इधर आपका दिबांग, इधर ये है आपकी ब्रह्मपुत्र. दिस इज योर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और मेजर ब्रह्मपुत्र रिवर असम में. हम सभी ने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, अगर आपको याद हो, वहां पे हमने बात की थी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, तो वो थी आपकी माजुली. कहाँ थी, ब्रह्मपुत्र रिवर में इन असम. तो यहां तक तो पानी नहीं है ब्रह्मपुत्र रिवर में, बट इंडिया में जैसे ही एंटर करती है तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रेनफॉल रिसीविंग रीजन्स में हमारी रिवर्स होके जाती है, जिसकी वजह से इसके कोस्ट में लॉट ऑफ वाटर दे यूज टू गेन. एंड हेयर इन northeastern side of India, they are causing devastated flood-like situation over there, and also causing widespread loss of life and property over there. तो हम सभी को पता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हम जब क्लाइमेट चैप्टर में आपको बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ मॉनसूनल विंड्स, तो ये हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, वो सीधे यहीं पे हिट करती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में. तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से जो रिवर्स यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उनके भी कोर्सेस में अलाज ऑफ वाटर सप्लाई वी कैन सी, जो कि पहले ड्राई थी उधर, अब यहाँ पे वी हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर. सो यहाँ पे आपको इस रिवर्स में इनका जो वाटर लेवल है दे यूज टू बी राइजेस अप. सो हेयर ऑल्सो अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर के सिस्टम की बात करें इन असम, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड एज वेल इन असम. So involved or forms riverine island in Assam. अब riverine island क्या होता है, इसकी भी बात हमने physical features of India में बात की है. Islands which is being formed in the river when the water level drops down, that are riverine island. What's largest? Majuli.
उसके बाद क्या करती है, ये ब्रह्मपुत्र हमारी असम को ड्रेन करते हुए यहाँ पे रिवराइन आइलैंड का फॉर्मेशन होने के बाद ये अपनी फिर बांग्लादेश में ज्वाइन करती है। बांग्लादेश में अगेन ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, जमुना, और फिर ये मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा को ज्वाइन करते हुए सुंदरवन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है एंड लेटर ऑन मर्जेस विद द बे ऑफ बंगाल। तो ये तो पूरी कहानी थी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, बट मोस्ट ऑफ द बेसिन ऑफ अगर हम बात करें, इट नॉट लाइंग हियर इन इंडिया, दे आर लाइंग आउटसाइड इंडिया, क्योंकि नामचा बरवा तक तो ये बाहर ही है, तिब्बत रीजन में ही है। So this is all about Brahmaputra river system, and with this we are done with the Himalayan rivers. So I hope you have understood all the three major river systems when it comes to Himalayan rivers, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra river system. In next video, we will talk about all the peninsular rivers and we will wind up the chapter. This is all from my side for the day. Thank you everyone for watching and do like, share and subscribe Bhugraphy, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे मुझे भी वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा. So keep encouraging me by sharing, subscribing and liking the video. Thank you everyone for joining.